तो फ्रेंड्स, एसी जो होता है ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, तो मैंने ट्रिपिंग के टोटल जो है 35 रीजन लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैंने जो एसी कंप्रेसर ट्रिपिंग, अगर एसी में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आपका कैपेसिटर वीक हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटर को आप चेकआउट कर लें कि वीक हो गया तो आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपका कैपेसिटर हो सकता है वीक हो, तो आपको उसको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है उसका लिक्विड भी निकल जाता है और बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर लेता है, तो आपको इसको चेक कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रिपिंग। अगर आपके कहीं से वायर, फ्रेंड्स अगर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या है वायर को भी चेक कर लेना है, ठीक है। जो मेन सप्लाई हमारी आती है, जो मीटर से सप्लाई आती है, वहाँ से अगर वायर लूज है तो आपका क्या है वायर टच होगा और फिर स्टार्ट होगा कंप्रेसर, इस वजह से भी आपकी लूजिंग से कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है एसी की सर्विस, ठीक है। इंडोर आउटडोर और जो उसके फिल्टर है वो भी आपको चेकआउट कर लेना है कि वो एकदम प्रॉपर क्लीन है, क्योंकि इसका जो बैक साइड हीटिंग कंडेंसर है उसको भी आपको चेक कर लेना, और जो एपोरेटर है उसको भी आपको चेक कर लेना है कि वो डस्टी तो नहीं है। अगर ज्यादा गंदा होगा तो इस वजह से आपका क्या है एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसी ट्रिप अगर करता है तो आपको बॉल चेक कर लेना, क्यों कभी कभी क्या होता है आपने एसी न्यू इंस्टॉल किया उसके बाद क्या है दोनों बॉल बंद होते हैं, ठीक है। मिस्टेक से वो हो जाता है ऐसा, तो आपको क्या है सबसे पहले अगर आप कहीं भी कोई भी काम करना चाहते हैं या फिर न्यू सेट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको बॉल को चेकआउट कर लेना कि दोनों ओपन है या फिर उसमें प्रेशर तो नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको चेक कर लेना है। इसकी जो दोनों बॉल है आपको देख लेना है कि ये ओपन है या नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है तो आपको एसी ऑन करेंगे, उसके बाद क्या है इसका हेड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें चेक कर लेना है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपको एसी का पाइप देख लेना है, ठीक है। एसी का अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग है तो आपको उसको चेकआउट कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं। अगर पाइप पंच होगा उसमें क्या है आपका गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, चाहे वो डिस्चार्ज पाइप हो या फिर सक्शन पाइप हो, इन दोनों पाइप को आपको चेक कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं है। पूरी लाइन जो पूरी पाइपिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेना है कि कहीं से पंच तो नहीं। अगर पंच होगा तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिपिंग करेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा है कि कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब क्या है जो पाइप होते हैं हमारे उनमें क्या है कभी आप सोल्डिंग करते हैं तो आपको सोल्डिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना है पाइप की जो सोल्डिंग करें वो नीचे से करें। कभी कभी क्या है आप अगर ऊपर से करते हैं उसमें क्या है जो मटेरियल होता है, जो वेल्डिंग रोड होती है उसका मटेरियल उस पाइपों के अंदर चला जाता है, इस वजह से भी आपका गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसी वजह से कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो हमारा ट्रिपिंग का रीजन है वो ये है एसी वोल्टेज, ठीक है। एसी के वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, 220 से 230 वोल्टेज आना चाहिए, ये एसी वोल्टेज है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं तो इस वजह से आपका एसी ट्रिप करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड्स एसी सर्विस वॉल। क्या होता है एसी के सर्विस जो वॉल होते हैं अगर एक ओपन है और एक बंद है, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा, क्योंकि होता ही है अगर आपका एक वॉल बंद है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज वाला बंद है और सेक्शन वाला खुला है, ठीक है, तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर ऑड नहीं होगा, इस वजह से भी आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिपिंग प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स। तो आपको इन दोनों को चेकआउट कर लेना कि ये प्रॉपर ओपन है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एपोरेटर है, एपोरेटर की अगर फिन से डैमेज होंगी इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर एयर सक नहीं होगी आपका फिर क्या ब्लोअर मोटर प्रॉपर नहीं चलेगा, इसी वजह से फिर जब एयर सक नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक रीजन है, आप इसको भी चेकआउट कर लें कि इसकी फिन से बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं, अगर ये बंद हो जाती है तो एयर सक नहीं कर पाता है, तो इसको आपको चेकआउट कर लेना है। चलो फ्रेंड्स आउटडोर यूनिट का अगर जो हीटिंग कंडेंसर है उसकी भी फिंचें अगर डैमेज है तो इस वजह से भी एयर जो है वो नहीं खींच पाएगा, इस वजह से कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको चेकआउट कर लेना है, क्योंकि इसका क्या हेड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, एंकर बहुत ज्यादा लेगा, इसी वजह से ये ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको चेकआउट कर लेना है कि इसकी फिंचें ठीक है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है इसका जो फैन मोटर है, फैन मोटर में क्या है अगर फैन मोटर बहुत ज्यादा स्पीड स्लो है, इस वजह से भी आपका जो कंप्रेसर है हीट होगा, ट्रिप होगा और बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर हीटिंग कंडेंसर की बाहर नहीं निकालेगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या चेकआउट कर लेना है इसकी सबसे पहले जो कैपेसिटर लगा होता है वो 2UF का होता है या फिर
3 UF का होता है, वो आपको चेकआउट कर लेना है। उस पर लिखा होता है कि कितने UF का इस फैन मोटर में कैपेसिटर लगा है। तो कैपेसिटर जो लगा होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा होता है, जहाँ पे हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा होता है। कुछ कंपनी देती है जो कंबाइंड कैपेसिटर भी होता है, और कुछ में क्या हुआ अलग कैपेसिटर भी होता है, फैन का अलग होता है, कंप्रेसर का अलग होता है। तो आपको वो दोनों चीज़ चेक कर लेना है। तो इसका क्या है, कैपेसिटर आप चेक कर लेना है कि कैपेसिटर वीक तो नहीं, अगर वीक हो गया उसको चेंज कर दें। उसके बाद क्या है, आपको इसकी बैंडिंग भी चेक कर लेना कि बैंडिंग प्रॉपर ठीक है या फिर नहीं है। अगर बैंडिंग खराब है तो आप बैंडिंग कराएं इसकी मोटर की, अगर कैपेसिटर वीक है तो आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। तो जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक जो ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपका बिलोर मोटर जो है वो उसको भी चेक कर लेना है। बिलोर मोटर की स्पीड चेक कर लेना है कि बिलोर मोटर की स्पीड प्रॉपर है या नहीं है। हो सकता है उसका भी कैपेसिटर वीक हो, तो आपको उसको कैपेसिटर को चेक कर लेना है। या फिर आपके बिलोर मोटर की बाइंडिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वायर भी कट हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है ट्रिपिंग का रीजन है वो ये है, बिलोर मोटर को आपको देख लेना है बिलोर मोटर डस्टी तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसकी सर्विस करें, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन है, इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर मोटर लगा होता है उसमें क्या होता है, अगर आपका सर्विस भी ठीक है और आपका ब्लोअर मोटर भी ठीक है, एकदम दोनों चीज़ें प्रॉपर है, मगर फिर भी आपका ब्लोअर मोटर कम चल रहा है, तो ब्लोअर मोटर के दोनों साइड क्या होता है, बुश लगे होते हैं। आपको उन बुश जो शाफ्ट होती है बुश के अंदर होती है, बुश क्या है, बुश जो होते हैं वो जंग खा जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका ब्लोअर मोटर बहुत कम स्पीड में घूमता है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है, दोनों साइड आपको क्या है ब्लोअर मोटर को ओपन करना है। उसके बाद क्या है, दोनों साइड के बुश जो होते हैं उनमें ऑयल डाल देना है। मोबिलाइट डाल सकते हैं, वरना और भी कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इससे क्या है, ये मुलायम पड़ जाएगा, उसकी जो जंग है उसको साफ कर देना है रेगमाल से, फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अटकता है तो उसमें क्या होता है, एपोरेटर में आइस आ जाती है, फिर उसके बाद क्या है, कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। तो आपको ये सारी चीजें चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है हमारा वो ये है कि जो आउटडोर यूनिट में कंडेंसर लगा होता है वो कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एसी में एकदम सब चीज एकदम ओके है, एकदम प्रॉपर है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, मगर क्या है, एसी आपका 10-15 साल पुराना होता है। उसके बाद क्या होता है, वो धूप की साइड रखा होता है, और प्लस एक चीज और होती है उसमें, जो उसका कंडेंसर होता है वो हीट होता है, मतलब एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अगर कंडेंसर होगा और धूप की साइड रखा होगा तो उसकी क्या है, लाइट जो सूरज की है वो डायरेक्ट एल्युमिनियम कंडेंसर पे पड़ेगी। और जी एक तब होता है जब आपका एसी बहुत ज़्यादा पुराना होता है, लगभग 15 से 17-18 साल का जब एसी ओल्ड हो जाता है तब ये दिक्कत आती है, ठीक है। उससे पहले नहीं आती है, आप नया लेते हैं। या फिर आप एक ऐसा कर सकते हैं कि आउटडोर यूनिट को शिफ्ट करके छाई की साइड रखें, तो आपकी जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट जो उसकी सूरज की जो लाइट पड़ती है वो आउटडोर यूनिट के कंडेंसर पे पड़ती है। आउटडोर यूनिट का अगर कंडेंसर एल्युमिनियम का है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रिपिंग की। अगर कॉपर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि आप आउटडोर यूनिट को कभी भी एसी इंस्टॉल करें तो धूप की साइड ना रख के छाई की साइड रखें और देख लें कौन सा कंडेंसर है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो आपको क्या है, जैसे कि 1 टन का आपका एयर कंडीशन है, ठीक है। आपने क्या करा, उसमें 2 टन के रूम में लगा दिया, तो इस वजह से क्या होगा, आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, एसी कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा चल के कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी और आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको इस चीज का भी चेक कर लेना है कि आपको पहले रूम का साइज देखना है, उसी के अकॉर्डिंग, रूम के साइज के अकॉर्डिंग ही एसी को इंस्टॉल करना है। जहाँ पे जैसे कि 1.5 टन का है तो 1.5 टन का करना चाहिए, 1 टन का है तो 1 टन का करना चाहिए, अगर 5 टन का है तो 5 टन का करना चाहिए, या फिर 2 टन का है तो 2 टन का ही रूम में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एसी का जो मतलब जहाँ एसी इंस्टॉल करना है वहां पे आपको रूम का साइज देख लेना है फ्रेंड्स। तो आपको इसको भी नोट करके चलना है अपने माइंड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है आपको क्या है, गैस को चेक कर लेना, ठीक है। अगर गैस ओवर होती है इस वजह से भी आपका क्या है, कंप्रेसर बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रेशर हो जाएगा, इस वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो आपको क्या है, गेज मीटर लगा के देख लेना, आपको चेकआउट कर लेना कि वहां पे गैस प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रीजन जो है, अगर गैस कम होगी, क्योंकि मोस्टली क्या है, नॉन इन्वर्टर जो एस प्लेट एसी होती है उसमें क्या है, कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहता है। अगर गैस कम है फिर भी ठीक है। अभी जो एसी आ रहे हैं इन्वर्टर मॉडल जो एसी है उसमें क्या है, अगर गैस कम होती है तो आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, बंद होगा, ट्रिप होगा, बंद होगा, ठीक है। इस वजह से ये कंडीशन होगी। तो आपको गैस को चेकआउट कर लेना कि गैस कितने PSI है, वो चाहे R22 हो या फिर R410 हो या फिर R32 हो। R22 में तो मोस्टली चलता ही रहता है क्योंकि नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी चलते रहते हैं। बाकी R32 R410 आपको चेकआउट कर लेना है, उसका रनिंग प्रेशर कितना है, अगर कम है तो आपको गैस को टॉप अप कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक रीजन और है जो मतलब कंप्रेसर ट्रिप होता है, तो आपको क्या है,
सबसे पहले अगर आप कभी भी गैस चार्ज करें या फिर आप एसी को इंस्टॉल करते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए, वैक्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, वैक्यूम अगर आप प्रॉपर कर लेंगे तो आपका स्प्लिट एसी है वो ट्रिपिंग नहीं करेगा। और मोस्टली आप को एक चीज का ध्यान रखना है, जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है उसमें क्या है, आपको वैक्यूम प्रॉपर कर लेना है कम से कम 45 मिनट तक। ठीक है, R410 या R32 गैस आप जब फिल करते हैं तो उससे पहले आपको वैक्यूम बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं करेंगे तो एयर उसके अंदर रहेगी, उसके बाद क्या है, कंप्रेसर आपका ट्रिप होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वैक्यूम बहुत अच्छे से कर लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है आपको कॉइल सेंसर को चेक कर लेना है। ठीक है, कॉइल सेंसर जो इसमें लगा होता है एपोरेटर के पाइप पे लगा होता है जो कूलिंग को सेंस करता है, तो आपको इसको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये खराब हो जाते हैं, इस वजह से आपका जो कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता ये सेंसर, इस वजह से ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। और सेम आपको रूम टेम्परेचर जो रूम का सेंसर होता है उसको भी आपको चेक कर लेना, क्योंकि जो रूम सेंसर होता है वो भी सेंस नहीं कर पाता कि रूम में कितना टेम्परेचर आ गया है। ठीक है, अगर वो सेंस नहीं करता है तो इस वजह से आपका जो कमांड है वो नहीं दे पाता है और कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है, उसके बाद वो ट्रिप की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इन दोनों सेंसरों को आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट रीजन है आपको देख लेना है कि जो सप्लाई कंटिन्यू चलती है तो रनिंग में आपको सप्लाई चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वोल्टेज अप डाउन होते हैं रनिंग में। आप क्या है एसी जब ऑन होता है उस समय आप चेक करते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर वोल्टेज दिखाता है, बट क्या है जब रनिंग में कंटिन्यू होता है तो वोल्टेज वहां पे अप डाउन होते हैं, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कंप्रेसर में क्या होता है ऑयल ऊपर आता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सेक्शन लाइन से जो ऑयल है ऊपर आता है, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होगा और ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। जब आप पाइप कनेक्ट करें उससे पहले क्या है कंप्रेसर को डायरेक्ट चला लें। अगर आपका कंप्रेसर सेक्शन लाइन से ऑयल फेंक रहा है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर खराब है, आप उसको रिप्लेस करें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट रीजन है जो फिल्टर होता है, यहाँ पर जो फिल्टर होता है एसी में लगा हुआ फिल्टर या फिर कैपिलरी चोक होगी, इस वजह से भी आपकी प्रॉब्लम ट्रिपिंग की क्रिएट होगी। तो आपको उसको चेक कर लेना है। मैं आपको फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब दोनों दिखाता हूँ कि किस साइड लगे होते हैं। फ्रेंड्स ये जो है फिल्टर लगा है और यहाँ पर क्या है कैपिलरी ट्यूब लगी है, तो कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर को आप चेक कर लेना कि यहाँ से चोक तो नहीं है। अगर इसमें क्या है चोकिंग की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे क्या है आइस आने लगती है, नमी होती है। ठीक है, तो आप उससे ट्रेस कर सकते हैं और आपका जो प्रेशर है रनिंग प्रेशर उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि हाँ चोक है। अगर चोक होगा तो आपकी जो सुई है वो वैक्यूम में जाएगी, आप इससे चेक कर सकते हैं कि हाँ एसी जो है हमारा वो चोक है, चोकिंग की प्रॉब्लम है, इसी वजह से कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो आपको इस चीज़ को ट्रेस कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कंप्रेसर के कनेक्टर होते हैं जहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग देते हैं वो बैक साइड है। ठीक है, वहाँ से आपको क्या है वायर को उसको चेक कर लेना कि वहीं से लूज तो नहीं। अगर वो लूज होंगे तो इस वजह से भी आपका क्या है कंप्रेसर में वो टच होंगे और फिर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब लूजिंग होगी तो फिर कंप्रेसर बंद भी हो जाएगा। तो आपको उन तीनों वायरों को चेक कर लेना जहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दी होती है फ्रेंड्स, उनको आपको देख लेना कि वहाँ से लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो आपको उनको टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो पीसीबी रिले प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी पीसीबी रिले प्रॉब्लम कर रही है तो आपका क्या है वहाँ से फेस डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, फिर फेस जो होगा डायरेक्ट मिलेगा तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, तो इस वजह से भी आपकी कंप्रेसर में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उसको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रीज़न है आपका कंप्रेसर जो है अगर इसकी पंपिंग डाउन है, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो अगर डाउन है तो आपको पंपिंग को चेक कर लेना। वहाँ से क्या है डिस्चार्ज लाइन से भी आप अंगूठा रख के चेक कर सकते हैं इसे डायरेक्ट चला के, और बाकी आप गेज लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पंपिंग होगी उसको आपको चेक कर लेना। अगर इसकी पंपिंग डाउन है तो इसमें जो पावर होगी उस समय तक चलेगा, मान लो 5 से 10 मिनट तक चला, उसके बाद क्या है कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो इसकी पंपिंग को आपको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, अगर आपका कंप्रेसर जो है 20 से 25 मिनट चलता है उसके बाद क्या है बंद हो जाता है, तो आपको जो कूलिंग कॉयल सेंसर है ये सेंसर इसको आपको चेक कर लेना है। अगर आप सेंसर प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो रीज़न है आपका क्या है हीटिंग कंडेंसर। हीटिंग कंडेंसर जो है अगर आपका जैसे कि 1 टन का कंप्रेसर आपने 1.5 टन का, या फिर आपका जो कंप्रेसर है वो आपका 1.5 टन का है। ठीक है, आपने हीटिंग कंडेंसर 1 टन का लगा दिया है, मतलब कहने का ये अगर आपका हीटिंग कंडेंसर जो है उसके जो 1.5 टन का, अगर 1.5 टन का ही हीटिंग कंडेंसर उसका नहीं लगाया तो आपका अगर छोटा बड़ा कंडेंसर होता है तो इस वजह से भी आपका गैस का सर्कुलेशन जो है पूरा नहीं हो पाएगा, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीज़न है आपको क्या है, जो आपका हीटिंग जो कंप्रेसर है उसको क्या है, अगर कभी भी आप कंप्रेसर टेढ़ा रख जाता है या फिर आप एसी जो है अनइंस्टॉल कर जाते हैं तो मिस्टेक से अगर तिरछा हो जाता है, इस वजह से क्या है ऑयल चढ़ जाता है, इसी वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स आपको इसको भी चेक कर लेना कि आपकी ट्रिपिंग की जो प्रॉब्लम है वो ऑयल से भी आती है। तो नेक्स्ट जो रीजन है फ्रेंड्स वो है, अगर आपका कंप्रेसर बहुत ज्यादा हाई एम्पियर ले रहा है तो आपको क्या है, सबसे पहले जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है होता है कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में से अगर कोई भी वायर जल जाता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वायर अगर जल गया है और वो टच हो रहा है न्यूट्रल से, ठीक है, रनिंग वायर से टच हो रहा है, तो आपकी क्या है बहुत ज्यादा हाई एम्पेयर लेगा, तो आपको क्या है उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी जो वायर है उनको चेक कर लेना है, फिर उसकी क्या है दोबारा छील के लगा दें और उसकी बेंडिंग भी चेक कर लें कि कंप्रेसर तो खराब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है, अगर आपका कंप्रेसर जो है बहुत ज्यादा एम्पेयर ले रहा है, इस वजह से आपका क्या है सब कुछ चेक ठीक होता है, जो अगर ज्यादा एम्पेयर ले रहा है तो उसके अंदर से वाइंडिंग जो होती है वो खराब हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर भी खराब हो जाता है, तो आपको ये चीज चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है वो है कंप्रेसर ऑयल, ठीक है। अगर कंप्रेसर में जो ऑयल होता है अगर वो ऑयल कम हो जाता है किसी कारण, तो इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। हालांकि ये होता बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस होते हैं ऑयल कम होने के, ठीक है, मगर फिर भी अगर ऑयल कम है तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रीजन है ट्रिपिंग का वो ये, आपका हीटिंग कंडेंसर जो है, जो ऑटो न्यूट आपने अगर दीवार से चिपका के लगा दिया है, कभी भी मिस्टेक से अगर हो गया है तो उसमें क्या है एयर को सक नहीं करेगा, जो हीटिंग कंडेंसर बैक साइड दिया है वो एयर को सक नहीं करेगा, इस वजह से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर ऑटो न्यूट इंस्टॉल करते हैं, एसी इंस्टॉल किया आपने, ठीक है, ऑटो न्यूट अगर आप रखते हैं तो आप दीवार से मिला के बिल्कुल ना रखें, दीवार के पास में ना रखें। अगर दीवार के पास में बिल्कुल पास में रख देंगे तो वो क्या है जो हीटिंग कंडेंसर है पीछे से एयर को सक करता है, वो एयर सक नहीं कर पाएगा, आपका क्या है हाई एम्पेयर होंगे फिर कंप्रेसर ट्रिपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स।